वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। इस वीडियो में हम नेशनल इंटरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेशनल इंटरेस्ट एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में, बिकॉज हर नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए दूसरे देशों के साथ रिलेशंस बनाता है। नेशनल इंटरेस्ट यानी कौमी मफाद एक सॉवरेन स्टेट के लिए वो एम्बिशंस और गोल्स होते हैं जिन्हें एक स्टेट हासिल करना चाहता है। वो गोल्स इकोनॉमिक गोल्स हो सकते हैं, मिलिट्री गोल्स हो सकते हैं या कल्चरल गोल्स वगैरह हो सकते हैं, जिन्हें हासिल करना एक सॉवरेन स्टेट अपना बेसिक एम समझता है। So national interest is basically referred as the goals and ambitions of a sovereign state, whether those goals can be cultural, economic or military goals or otherwise. So national interest एक important concept है international relations में, या फिर national interest को अहम तस्वर किया जाता है international relations में। तमाम कंट्रीज यानी हर एक स्टेट, हर एक सॉवरेन स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट रिलेटेड गोल्स को अचीव करने, सिक्योर करने के लिए हमेशा मसरूफ अमल रहती। तमाम कंट्रीज हमेशा मसरूफ रहती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट रिलेटेड गोल्स को अचीव करने के लिए। सो ऑल नेशंस आर ऑलवेज इंगेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिंग और वी कैन से अचीविंग द गोल्स ऑफ देयर नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर ही हर एक सॉवरेन स्टेट के द्वारा अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाता है, तैयार किया जाता है। नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करना हर एक सॉवरेन स्टेट का यूनिवर्सली एक्सेप्टेड राइट माना जाता है। एक मुल्क हमेशा अपने कौमी मफाद यानी नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और सॉवरेन स्टेट ऑलवेज जस्टिफाई इट्स एक्शंस ऑन द वेरी बेसिस ऑफ इट्स नेशनल इंटरेस्ट। यहाँ तक कि स्टेट का बिहेवियर यानी तर्ज अमल हमेशा उसके नेशनल इंटरेस्ट की बुनियाद पर ही गवर्न होता है। द बिहेवियर ऑफ अ स्टेट इज ऑलवेज कंडीशनड एंड गवर्नड बाय इट्स नेशनल इंटरेस्ट। हर एक स्टेट के लिए उसके नेशनल इंटरेस्ट मुख्तलिफ होते हैं और साथ ही साथ हर स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट बहुत सीक्रेट भी रखता है। हर मुल्क के अपने अलग अलग नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर नेपोलियन एक फ्रेंच मिलिट्री कमांडर और पॉलिटिकल लीडर थे। नेपोलियन बोनापार्ट 1769 में पैदा हुए और 1821 में उनकी डेथ हुई। नेपोलियन ने 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से नेपोलियन को एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर के तौर पर तस्वर किया जाता है। और साथ ही साथ इनकलाबी जंगों के दौरान यानी रेवोल्यूशनरी वार्स के दौरान नेपोलियन ने कैंपेन्स को कामयाब बनाने में अपने बेशुमार स्किल्स दिखाए। बहरहाल नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव में नेपोलियन का मानना था कि जब उसने रशियन कैंपेन शुरू की तो वो फ्रेंच के नेशनल इंटरेस्ट में शामिल थी। रशियन कैंपेन जो 1812 में नेपोलियन ने रशिया पर अटैक किया था, इन्वेड किया था नेमन रिवर को क्रॉस करते हुए। नेमन रिवर जो फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर बताया जाता है बाल्टिक सी बेसिन का। इस रिवर की टोटल लेंथ 937 किलोमीटर है। ये रिवर अपनी पूरी लंबाई में टोटल लेंथ में 436 किलोमीटर बेलारूस में फ्लो करता है और 359 किलोमीटर लिथुआनिया में बहता है और 116 किलोमीटर ये दरिया लिथुआनिया और रशिया के कैलिनिनग्राड ओब्लास्ट के दरमियान सरहद बनाता है, बॉर्डर बनाता है। सो नेपोलियन की फौज नेमन रिवर को क्रॉस करते हुए रशिया में एंटर हो जाती है। नेपोलियन की ये कैंपेन फ्रेंच कैंपेन यानी उसका नेशनल इंटरेस्ट था। अलबत्ता नेपोलियन ने इस कैंपेन में कामयाबी हासिल नहीं की, यानी नेपोलियन इस कैंपेन के दौरान कामयाब नहीं हुआ। रशिया के वेदर और रशियन रोड्स की जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, क्योंकि सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत रुकावट आ गई थी। इस तरह एक लॉन्ग मार्च में जिसकी वजह से नेपोलियन की फौज को काफी नुकसान पहुंचा था, क्योंकि नेपोलियन की फौज रशिया की उस हार्श विंटर की उस कंडीशन को अडॉप्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी। फौज की विंटर के रिगार्डिंग कोई तैयारी नहीं थी। सो इस तरह रशियन कैंपेन नेपोलियन के लिए फ्रेंच के नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा था। लेटर ऑन नेपोलियन 1815 में एक और जंग में बैटल में इंटर होते हैं जिसको फ्रेंच नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा माना जाता है। इस बैटल को वाटरलू बैटल भी कहा जाता है, क्योंकि ये बैटल वाटरलू के नजदीक लड़ी गई, यानी जो उस वक्त यूके नीदरलैंड में वाक़ा था और प्रेजेंट डे वाटरलू बेल्जियम में शामिल है, लोकेटेड है। उस वाटरलू बैटल में भी फ्रेंच आर्मी को डिफीट का सामना करना पड़ा था। सो इसी तरह एडोल्फ हिटलर ने जर्मन के नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को जस्टिफाई किया है। इसी तरह जोसेफ स्टालिन ने सोवियत यूनियन के हक में
नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए लाखों की तादाद में एंटी सोवियत एलिमेंट्स को डिस्प्लेस एंड डिस्ट्रॉय किया था। इसी तरह नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हम ये कह सकते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट न सिर्फ फॉरेन पॉलिसी बनाने बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी समझने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप कंसीडर किया जाता है। अब हम नेशनल इंटरेस्ट के कुछ डेफिनेशंस, मीनिंग और नेचर को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मार्गेंथो के अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट का सीधा सा मतलब किसी भी मुल्क के लिए उसका सर्वाइवल है, यानी अदर नेशन स्टेट्स की तरफ से इनकरेजमेंट्स के अगेंस्ट फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना ही नेशनल इंटरेस्ट है। सो इस तरह नेशनल इंटरेस्ट से मुराद वो गोल्स, वैल्यूज और ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें एक नेशन हासिल करके अपने आप को न सिर्फ डेवलप करता है बल्कि प्रोटेक्ट और सिक्योर भी करता है। नेशनल इंटरेस्ट को अक्सर एक मुल्क फॉरेन पॉलिसी को गाइड करने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट ये डिटरमाइन करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि कौन से एक्शंस और डिसीजंस नेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में हैं। The national interest can be influenced by various factors, including economic consideration, national security, and promotion of values such as democracy and human rights. National interest डिफरेंट फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, जैसे इकोनॉमिक फैक्टर्स, नेशनल सिक्योरिटी एटसेट्रा। नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग डिफरेंट गवर्नमेंट्स और पॉलिटिकल एक्टर्स के अलग अलग व्यूज हो सकते हैं। हर मुल्क, यहाँ तक कि उस मुल्क में जो डिफरेंट गवर्नमेंट रूल करती हैं पीरियडिकली, उन सब के लिए नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। और नेशनल इंटरेस्ट वक्त के साथ, मुल्क के हालात के साथ और मुल्क की प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग चेंज भी होते रहते हैं। जोसेफ फ्रैंकल एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। He also worked as professor of politics at University of Southampton, England from 1963 to 78. जोसेफ फ्रैंकल अपनी किताब नेशनल इंटरेस्ट की कॉन्सेप्ट्स इन पॉलिटिकल साइंस में नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करते हुए नेशनल इंटरेस्ट को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी ऑब्जेक्टिव कैटेगरी। ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में फ्रैंकल के अकॉर्डिंग वो तरीके शामिल हैं जिनकी मदद से नेशनल इंटरेस्ट को एज ए कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जा सकता है और एग्जामिन भी किया जा सकता है। दूसरी किस्म में, दूसरी कैटेगरी में फ्रैंकल के अकॉर्डिंग वो तरीके शामिल हैं या वो डेफिनेशंस शामिल हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को सब्जेक्टिव रेफरेंसेस के मसलसल लगातार बदलते हुए प्लूरलिस्टिक सेट के साथ इंटरप्रेट करते हैं। फ्रैंकल के अकॉर्डिंग इस बात का सीधा सा मतलब ये हुआ कि इस कैटेगरी में नेशनल इंटरेस्ट के रिगार्डिंग वो डेफिनेशन शामिल हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के कांस्टेंट चेंजेस के साथ नेशनल इंटरेस्ट को डिफाइन करने की कोशिश करती, जिसमें नेशनल इंटरेस्ट को प्लूरलिस्टिक तनाज़ुर में बेहतर डेफिनेशन के साथ इंटरप्रेट किया जा सकता है। इसी तरह ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट ने नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी है कि एक मुल्क अपनी सिक्योरिटी और वेलबींग के लिए क्या जरूरी समझता है। व्हाट अ नेशन फील टू बी नेसेसरी टू इट्स सिक्योरिटी एंड वेलबींग। नेशनल इंटरेस्ट जनरल एंड और साथ साथ कंटिन्यूइंग एंड को रिफ्लेक्ट करता है जिसके लिए एक मुल्क कोई एक्ट करता है। नेशनल इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट्स द जनरल एंड कंटिन्यूइंग एंड फॉर विच अ नेशन एक्ट्स। इसी तरह नेशनल इंटरेस्ट इज दैट विच स्टेट सीक टू प्रोटेक्ट और अचीव इन रिलेशन टू ईच अदर। इस बात का सीधा सा मतलब ये हुआ कि नेशनल इंटरेस्ट वो है जो एक मुल्क, स्टेट एक दूसरे के ताल्लुक से प्रोटेक्ट करता है या फिर हासिल करता है। So on the basis of these definitions, let us try to understand the nature of national interest. देखिए, national interest refers to the goals and objectives that a nation pursues its well-being and ensure the prosperity and security of its citizens. नेशनल इंटरेस्ट से मुराद वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें एक मुल्क परस्यू करता है ताकि वो मुल्क अपने सिटीजन्स की खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी को न सिर्फ यकीनी बना सके बल्कि हासिल भी कर सके और साथ ही साथ अपने वेलबींग को अचीव करने में कामयाबी भी हासिल कर सके। आमतौर पर नेशनल इंटरेस्ट एक मुल्क के लिए जनरल वेलफेयर और प्रोग्रेस के साथ डील करता है। नेशनल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि वो एक मुल्क के सर्वाइवल को इंश्योर करने में हेल्प करता है। नेशनल इंटरेस्ट पॉलिटिकल एक्शंस का एक इंस्ट्रूमेंट है। नेशनल इंटरेस्ट फॉरेन पॉलिसी के जरिए अचीव किया जाता है।
नेशनल इंटरेस्ट को इस्तेमाल कर एक मुल्क दूसरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन, इवैल्यूएट, रैशनलाइज या फिर क्रिटिसाइज करने के लिए भी नेशनल इंटरेस्ट को यूज किया जाता है। यानी एक मुल्क नेशनल इंटरेस्ट को यूज करता है दूसरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, रैशनलाइज करने के लिए या फिर दूसरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। देखिए, थॉमस रॉबिन्सन ने नेशनल इंटरेस्ट को 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। नंबर 1, जो सबसे पहली टाइप थॉमस रॉबिन्सन ने नेशनल इंटरेस्ट की बताई है, दैट इज प्राइमरी इंटरेस्ट। प्राइमरी इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट हैं जिनको लेकर एक स्टेट कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता। जैसे एक स्टेट हमेशा फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी को सिक्योर करने की कोशिश करता है। प्राइमरी इंटरेस्ट नेवर चेंज एंड ऑलवेज रिमेन द सेम। प्राइमरी इंटरेस्ट इंक्लूड टेरिटरी, nationalism and sovereignty, etc. These are the interests which cannot be compromised and can never be compromised. These interests are called primary interests. Number 2, secondary interests. Secondary interest ऐसे interest होते हैं जो primary interest के comparison में less significant होते हैं। Secondary interest includes जैसे एक state अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है जो उसके वो सिटीजन्स अब्रॉड में रहते हैं, यानी जो फॉरेन कंट्रीज में सिटीजन्स इस्टेब्लिश्ड होते हैं उन सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना एक नेशन के लिए, एक सॉवरेन स्टेट के लिए उसका सेकेंडरी इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है। इसी तरह नंबर 3, परमानेंट इंटरेस्ट। इस कैटेगरी में ऐसे इंटरेस्ट शामिल होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते और एक स्टेट अपने परमानेंट इंटरेस्ट को अचीव करने की हमेशा कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर चाइना के परमानेंट इंटरेस्ट में शामिल है कि चाइना साउथ एशियन रीजन पर हेजेमनी को इस्टेब्लिश करे। न सिर्फ चाइना का साउथ एशियन रीजन पर हेजेमनी इस्टेब्लिश करना उसका परमानेंट इंटरेस्ट है, बल्कि उस हेजेमनी को प्रिजर्व करना भी चाइना का परमानेंट इंटरेस्ट है या परमानेंट इंटरेस्ट में शामिल है। और परमानेंट इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट की कैटेगरी में शामिल होते हैं। मोरेवर, Cold War is an example of permanent interest because permanent interests are always based on ideology. So Cold War was actually a war between two ideologies, कम्युनिज्म एंड कैपिटलिज्म। कोल्ड वार के तनाजर में भी परमानेंट इंटरेस्ट्स को समझा जा सकता है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, दैट इज वेरिएबल इंटरेस्ट। इस कैटेगरी में ऐसे इंटरेस्ट शामिल होते हैं जो सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करते हैं। समटाइम वेरिएबल इंटरेस्ट्स ऑफ अ स्टेट कैन बाईपास परमानेंट एंड प्राइमरी इंटरेस्ट। वेरिएबल इंटरेस्ट को नेशनल गुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है। 5th टाइप जो रॉबिन्सन ने बताई है, दैट इज जनरल इंटरेस्ट। ये कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं जो पॉजिटिव कंडीशंस में लार्ज नंबर ऑफ नेशंस पर अप्लाई होते हैं या फिर बहुत सारी स्पेसिफाइड फील्ड्स में, मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक, ट्रेड, डिप्लोमेटिक रिलेशंस वगैरह के रेफरेंस में नेशंस पर अप्लाई होते हैं। इसी तरह इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करना तमाम देशों का जनरल इंटरेस्ट समझा जाता है। इसी तरह डिसआर्मामेंट या आर्म्स कंट्रोल वगैरह जनरल इंटरेस्ट की कैटेगरी में शामिल हैं। थॉमस रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग नेशनल इंटरेस्ट की जो 6th टाइप है, दैट इज स्पेसिफिक इंटरेस्ट। Specific interests are those interests which actually suits particular nations, like right to development of third world countries. So these are the important types of national interest. The national interest of a state is always its core values, and the state never compromises national interest. National interest cannot be compromised, but compromises can be made over the objectives of national interest. So this is all about the national interest.